सिद्ध ज्ञान। देवी पूजन का रहस्य। विज्ञान की भाषा में जिसे ऊर्जा कहा जाता है, उसी दुर्गा को अध्यात्म की भाषा में शक्ति कहा जाता है। वह शक्ति ही आदि शक्ति व परब्रह्म स्वरूपा है। चेतना रूप से व्यक्त होने के कारण उसे चित्त स्वरूपिणी भी कहा जाता है। वह शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए उसे अनंता भी कहते हैं। वही शक्ति इस नाशवान संसार के चराचर जीवों में संचरित होती है। इस लोक में ही नहीं वरन सभी लोकों में देवी के रूप में उसका पूजन किया जाता है। देवी पूजन क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका वृत्तांत श्रीमद् देवी भागवत पुराण में दिया गया है। इस पुराण में दिए गए वृत्तांत के अनुसार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव के लोगों में गए तो उन्हें आराधना में लीन पाया। यह देखकर नारद विचार करने लगे कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा शिव संहार करते हैं। ये तीनों देवता सर्वसमर्थ होने पर भी किसकी आराधना करते रहते हैं? क्या इनसे बड़ा भी कोई देवता है? अपने संशय का निवारण करने के उद्देश्य से एक बार नारद जी भगवान शिव के पास गए और बोले कि देवादिदेव महादेव, आप तीनों देवता सब प्रकार से सक्षम हैं, तब फिर आप किसकी आराधना में लीन रहते हैं? आप मेरे इस संशय का निवारण करके मुझे कृतार्थ करें। देवर्षि नारद के संशय का निवारण करते हुए भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, तुमने यह अत्युत्तम प्रश्न पूछा है। अब एकाग्र मन से सुनो। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से पृथक जो महाप्राण रूप आदि शक्ति हैं, वही परब्रह्म स्वरूपा हैं। वही स्वेच्छा से सृष्टि की रचना, पालन व संहार करने वाली हैं। वह त्रिगुणों सत रज तम से रहित होने के कारण निर्गुण स्वरूपा हैं। फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए समय समय पर दुर्गा, काली, पार्वती, चंडी, वैष्णो, चामुंडा आदि विविध रूपों में धराधाम पर अवतरित हुई हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, एक बार ब्रह्मा जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वरूप देवी ने अपने मुखारविंद से कहा कि मैं सत्य स्वरूपा हूँ। ना तो मैं नर हूँ न नारी, मैं कोई ऐसा जीव भी नहीं हूँ जिससे नर मादा का भेद हो। मैं इस चराचर जगत में सदैव विद्यमान हूँ। सभी भौतिक वस्तुओं में मेरा ही वास है। इसी पुराण में एक कथा में सृष्टि के पालन करता स्वयं विष्णु जी ने कहा है कि वह मुक्त नहीं है और देवी की आज्ञा का पालन करना उनका दायित्व है। वह स्वयं तथा ब्रह्मा व शिव यंत्रवत कार्यरत हैं। यंत्र की संचालिका स्वयं देवी हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं का प्रतिबिंब है। जीवों में चेतना का संचार भी वही करती हैं। हम तीनों देव उन्हीं की आराधना करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, मुझ सहित ब्रह्मा विष्णु भी काल के अधीन हैं, लेकिन वह आदि शक्ति अनंत स्वरूपा अजन्मा अविनाशी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी महर्षि वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को उपदेश देते हुए कहा है कि जैसे जादूगर कठपुतलियों का खेल खेलता है, वैसे ही आदि शक्ति स्वेच्छा से सृष्टि की रचना, पालन व संहार करती हैं। यही कारण है कि वह मनुष्यों, देवताओं तथा असुरों द्वारा भी पूजित हैं। यह संसार कठपुतली की तरह है जिसकी डोर आदि शक्ति के हाथों में है।